अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बास अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। शाफ़ी को अलील कौन कर सकता है, हातम को बख़ील कौन कर सकता है। शाफ़ी को अलील कौन कर सकता है, हातिम को बख़ील कौन कर सकता है। जिसे नसीर वो इज़्ज़त देना चाहे उसे ज़लील कौन कर सकता है। दिल में किसी और को बसाया न जाएगा, ज़िक्र रसूल पाक बुलाया न जाएगा। वो ख़ुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा। हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क़ की, जहन्नम के आस पास भी लाया न जाएगा। कहते थे बिलाल ये तशद्दुद पे कुफ्र के इश्क़ नबी तो दिल से मिटाया न जाएगा। बेशक हुजूर शाफ़े मैशर हैं मुनकिरो, क्या तुम्हें उनके सामने लाया न जाएगा। मानेगा बात उनकी खुदा हशर में नसीर, बिन मुस्तफ़ा के खुदा को मनाया न जाएगा। मानेगा बात उनकी खुदा हशर में नसीर, बिन मुस्तफ़ा के खुदा को मनाया न जाएगा। और एक पीर साहब हमने कहा कि किससे मांगें किससे कहें, कहाँ जाएं, सबका दाता है तू सबका देता है तू। ये कलाम सारा लिखने के बाद आखिर में मकते कहते हैं कि अहले फ़िक्र व नज़र जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे। ए नसीर इसको फ़ज़ल बारी समझ वरना तेरी तरफ देखता कौन है। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है। एक वक्त था कि जब मस्जिद में पहला जुमा था, आज एक वक्त है आखिरी जुमा है। एक बंदा होता है ना कि चलो उसको पता होता है कि आज मैं मस्जिद में पहला जुमा पढ़ा रहा हूँ, वह एक वक्त था। तो आज मुझे भी आपको पता है कि इंशाल्लाह आखिरी जुमा है। इसको कहते हैं ज़िंदगी, इसको कहते हैं कि ज़िंदगी उस्ताद शागिर्द को सबक देता है, उसके बाद इम्तिहान लेता है। ये ज़िंदगी है, ये इंसान से इम्तिहान पहले लेती है, सबक बाद में देती है कि ये सबक है। शायद बात समझ नहीं आई आपको, बात समझ गए कि उस्ताद है ना कि सबक दिया कि ये सबक है बेटा याद करो, इसके बाद इम्तिहान होगा। लेकिन ये ज़िंदगी है कि ज़िंदगी ये दुनिया है, ये इम्तिहान पहले ले लेती है और सबक जो है वो बाद में देती है कि ये इम्तिहान था, ये इसका सबक है, याद रखना। बहरहाल वो मर्द ही क्या कि जो घबरा जाए, हर हालात वाक़यात जब ख़ज़ां आती है तो बंदे को उम्मीद हो कि बाहर भी आएगी। जब बाहर आए तो फिर उसका दिमाग इस तरह भी हो कि ख़ज़ां भी आ सकती है। तो हर आज़माइश के लिए तैयार रहना, चारों तरफ देखे रहना, ये वही रह सकता है। इत्तक़ू फ़िरासतन फ़इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। दो चार बातें मौला मुशरिक़ शाह की
अलविदाई मुख्तसर वक्त में 2-4 बातें इलेक्शन के दिन हैं कि वोट का मतलब क्या है, हमें किसको वोट देना चाहिए, शरीयत मुस्तफ़ा क्या कहती है, और 2 आखिर में अलविदाई जुमले, तो बात ख़त्म। क्या ख्याल है चौधरी साहब? यही गल है। तो मौला मुशरिक कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में परवरिश की, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, जब खैबर फ़तह नहीं हो रहा था तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल ये झंडा मैं उस शख्स को दूंगा कि अल्लाह हमें फ़तह अता कर देगा। अब तमाम सहाबा इस इंतज़ार में रहे कि सुबह ये झंडा किसको नसीब होगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आईना या अली, अली कहाँ है। अर्ज़ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली की आँखों में तकलीफ़ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुलाओ, और अपना लुआब दान मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली की आँखों पर लगाया। अली फरमाते मैं फ़ैसला न कर सका कि लुआब मुस्तफ़ा पहले लगा या अली मुर्तज़ा की आँखें पहले ठीक हो गई। मैं ये फ़ैसला नहीं कर सका कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दान मुबारक मेरी आँखों पर पहले लगाया या मेरी आँखें पहले ठीक हो गई। फरमाया ये झंडा है अली आपके हाथ में। और वो खैबर का दरवाज़ा, एक रिवायत में 80 का जिक्र है, एक में 40 का जिक्र है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाईन, आपने उसको उठाकर साइड पर रखा। उस खैबर के दरवाजे को मौला मुशरिक कुशा ने आपने एक हाथ के साथ उठाकर उसको ढाल बना लिया था। एक हाथ के साथ उस खैबर के दरवाजे को उठाकर आपने ढाल बना लिया, जिस दरवाजे को 80 सहाबा ने मिलकर उठाकर साइड पर रखा था। और ये ज़ाहिरन बाजू तो हैदर करार के थे, लेकिन इनके अंदर ताकत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की थी। वो अली मुर्तज़ा जा रहे, आपके पास ऊँटनी है, सवारी है आपकी अपनी, उसके ऊपर ज़ैन है, तो आप एक शख्स को फरमाया कि मेरी सवारी का ख्याल रखना, मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ, मेरी सवारी का ख्याल रखना, मैं ज़रा नमाज अदा कर लूँ। आप नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर गए। वो जो चौकीदार खड़ा किया था, पहरेदार खड़ा किया था, वो आपकी ज़हन लेके निकल गया। आप नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर आए तो देखा कि सवारी तो है, लेकिन जिस बंदे को खड़ा करके गया था वो नहीं है। आपने सवारी को पकड़ा और सवारी को पकड़कर आप कूफे के बाज़ार में जा रहे हैं। एक दुकानदार को देखा, उसने वही आपकी ज़ैन अपनी दुकान के सामने लटकाई हुई थी। आपने उस दुकानदार को फरमाया कि ये बेचोगे? उसने कहा मैं बेचूंगा। फरमाया कितने की बेचोगे? उसने कहा मुख्तलिफ रवायात हैं, तो उसने कहा कि 4 दिनार 4 दिरहम ये ज़ैन में आपको बेच दूंगा। जब ये कहा तो मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्करा पड़े। आपने फरमाया कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया था और मैं ये सोच के जा रहा था जब नमाज़ पढ़ने के बाद आऊँगा
तो ये जो पहरेदार खड़ा है, चौकीदार खड़ा है, इसको 4 दिरहम दूंगा। बात समझ नहीं आई? इसने थोड़ी जल्दी कर ली, रिस्क अल्लाह ने लिख दिया, अब बंदे पर डिपेंड करता है कि हलाल करके खाए या हराम करके खाए। मिलना वही है जो लिखा गया है। आपने फरमाया मैं सोच रहा था 4 दूंगा, काश ये थोड़ा सब्र कर जाता। ये तो एक अल्फाज, किताबी अल्फाज हैं कि थोड़ा सब्र कर जाता तो ये हराम करके न खाता, हलाल करके खाता। लेकिन मैं अहले ज़ौक़ के लिए, अहले निस्बत के लिए मैं जुमला कहना चाहता हूँ कि मेरे पीर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये 4 दिरहम दुकानदार से लिए, ये आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों ख़त्म हो जाएंगे। अगर अली से 4 लेता तो क़यामत की सुबह तक कभी ख़त्म ही ना हो। अली मुर्तज़ा से ले लेता 4 दिरहम तो क़यामत की सुबह तक ख़त्म ही ना हो। बंदा खड़ा है, कहता है कि हुजूर बंदे का इख्तियार कितना है? आपने फरमाया कि एक टांग उठा। उसने टांग उठाई, फरमाया दूसरी उठा। कहता है हुजूर दूसरी उठाऊंगा तो ज़मीन पर गिर जाऊंगा। तो फरमाया बस बंदे का इख्तियार इतना नहीं है, बंदे का इख्तियार इतना नहीं है। तो यहूदी आपके सामने खड़ा हो कहता है अली, आप कहते हो वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, इस किताब में सब जिक्र है, तो ये मेरी दाढ़ी है। यहूदी कहने लगा तो इसका जिक्र भी कुरान में है? तो मौला मुशरिक कुशा ने फरमाया हाँ, तेरी दाढ़ी का भी जिक्र कुरान में है। उसकी दाढ़ी पतली है। तो मौला मुशरिक कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी दाढ़ी जड़ी मुबारक है वो घनी है। आपने फरमाया अल्लाह फरमांदा वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया बाजे ज़मीन चंगी होवे तो फसल भी चंगा होंदा। तो तक ना मेरी जड़ा ना जगह चंगी है तो दाढ़ी भी चंगी है। तो तैनी जनाब जिस तरह ज़मीन है तक तैनी दाढ़ी भी चांदे जड़ा वाल ही पतली है, वो बेबस हो गया, लाजवाब हो गया। वो 2 औरतें जिनके बच्चे पैदा होने वाले थे, एक को अल्लाह ने बेटी से नवाजा, एक को बेटे से नवाजा। और जिसको अल्लाह ने बेटी से नवाजा था उसको होश पहले आ गया, सफ़र था, अंधेरा था, उसने दूसरी की गोद से उठा के बच्चा अपनी गोद में रख लिया, तो बच्ची को उठा के उसकी गोद में रख दिया। एक कहती है बेटा मेरा है, दूसरी कहती है बेटा मेरा है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आपकी बारगाह के अंदर फैसले के लिए ये मुकदमा जब आया, अब कैसे फैसला करें कि ये बच्चा किस औरत का है? अभी परेशान हैं, सोच रहे हैं। देखा कि मौला अली मुर्तज़ा आ रहे हैं, आवाज़ बुलंद की, नारा बुलंद किया, कहने लगे ओ छोड़ो हुण मुश्किल जाना है, मुश्किल कुशा जाना है। आ गए आपे पे फैसला कर सन। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने आके फरमाया क्या मसला है? हुजूर एक औरत कहती है बच्चा मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है। आपने फरमाया कि इस तरह करो कि इन दोनों का एक दाई को बुला के दूध लेकर बर्तन में आओ और मेरे सामने रखो। तो जब आपके सामने रखा गया तो आपने पूछा कि ये जो बर्तन है इसमें ये दूध किस औरत का है? उन्होंने कहा हुजूर इस औरत का है। तो आपने फरमाया बच्चा भी इसी औरत का है। अली समझ नहीं है कि आपने फ़ैसला कैसे किया। आपने फरमाया फ़ैसला अल्लाह के कुरान से किया है। अली पाक कुरान तो हमने भी पढ़ा है। और फरमाया पीर भाइयों बात सुनो, आपने कुरान मस्जिद नबी की चटाई पे बैठ के पढ़ा है। अली ने कुरान मस्जिद नबी की चटाई पे बैठ के नहीं पढ़ा।
वो हो कि जिन्होंने कुरान मस्जिद नबवी की चटाई के ऊपर बैठकर साहिब कुरान से पढ़ा है, और अली वो है जिसने कुरान अल्लाह के महबूब की गोद में बैठ के पढ़ा। कोई सिपारा भी तो होसी, कोई आयत भी तो होसी ना है, 8वें सिपारे दी है। कुल ज़करिन हर्रमा मिलन सय्यिन अम मश्तमल तरी अरहामुन सय्यिन, पूरा रुकू पढ़ो। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमांदा कि जिस तरह जायदाद है तो तको ना कि बच्चे का हिस्सा ज़्यादा है तो बच्ची का घट है, तो इसी तरह जब अल्लाह किसी औरत को बेटा अता करता है तो दूध की मिकदार भी ज़्यादा अता करता है। फैसला तो करने के लिए फिर एक दरवेश की निगाह हो, दरवेश की निगाह हो। अब हर बंदे को क्या पता दरवेश क्या होता है, मामलात क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर वोट डालते हैं एक ऐसे बंदे को जो जानी है, जो शराबी है, हमें पता है। अब आप भी लोगों ने 8 तारीख को वोट देना है, भाई किसको देना है जी, वोट देना है जी। और इनसे पूछो वोट होता क्या है, भाई वोट होता क्या है, तो ये बताएंगे जी कि वोट ये होता है कि जनाब इंतखाबी निशान होता है, मोहर पड़ी होती है, तो जिस पर आपने वोट डालना है वो तो मोहर सड़ कर जनाब पर्ची ठप कर बक्से ही सड़ दे, भाई ये वोट होता है। ये वोट नहीं है। वोट का माना शहादत है। क्या माना है? वोट का माना गवाही है। गवाही बस जिस बंदे को ये मैं पर्ची दे रहा हूँ, जिस बंदे की मैं हमायत कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं सही समझ रहा हूँ, मैं अपना वोट दे रहा हूँ, मैं सही समझ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यामुरुकुम, 5वें सिपारे में है ना, इला मान आले है ना कुरान पाक की है कि अपनी मानता उन्हें लोगों दो जिससे अहल मैं यशफा शफात हसनत यकुल्ला नसीब मिनहा, उसकी सिफारिश करो जो इस काबिल और नेकी के काम में। अब किसी को कहा जाए कि वोट करें इनको दो, हो मौलवियाँ केड़ा आना जी। अच्छा, अफ़गानिस्तान में क्या था, मौलवी थे जिन्होंने 20-30 साल सुपर पावर ताकत जो उसके साथ लड़ाई की है, आखिर वहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा ही नाफज हुआ है, निज़ाम मुस्तफ़ा ही वहाँ नाफज हुआ है। ठीक है, रूस अमेरिका कहाँ गए वो, ठीक है, वो इन्होंने क्या आना है, तो मैं आंदा ना कि एक करेन जी होंगी है ना, ये थलो चीज़ चाह का उत्ता सड़ छोड़ दी है, तो ये इंशाल्लाह जो निज़ाम मुस्तफ़ा ले आए ना, इन्हें सारा गंद सारा ख़त्म कर देना, तो सुहा चाह का इंशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा उता बिठा देना इंशाल्लाह। ठीक है, बात यह है कि वोट आपका है। एक वोट ही था जो यजीद ने मांगा लेकिन हुसैन ने नहीं दिया। वोट का मसला ही सारा वोट दिया। उस वक्त बैत होती है हुण वोट है, आपने फरमाया नहीं, सब कुछ कुर्बान मैं तो कर दूंगा, लेकिन बात यह है कि वोट नहीं दूंगा। वैसे भी वो एक मुहावरा बनया ना, आज दी मैं की तकरीर है, मैं तो वैसे सुनना दो गल्लां कर रही हैं। तकरीर मौके इंशाल्लाह आशा मस्जिद होती रही, जब तक जिंदा होना होती रही, शायद भाई थोड़े पड़ोस से इंशाल्लाह होती रही। हाँ, बहरहाल चिड़ियाँ सड़दियाँ ही ना, दरख्त सड़ रहे तो नाल चिड़ियाँ भी सड़ रही। बंदा सियाणा कोलो लग्या, उस आख्या ये तो सड़ रही, तो तुसा उड़ कर कम अज़ कम दूए दरख्तों से बह जाओ, अपनी जान बचा लो। तो उन्हें चिड़ियाँ ये जवाब दिता कि हमने इसका फल खाया है, हमने इसका फल खाया है। आज ये जल रहा है तो हमने ज़िंदगी तो क्या करना है, ठीक है, हम भी इसके साथ ही जलेंगी। भाई निज़ाम मुस्तफ़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की खातर, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब आप फरमाया करते थे कि बच्चे तो मैं और आप न दे सके दीन की खातर, माल तो न दे सके, घर बार तो न दे सके, क्या रसूलुल्लाह के दीन की खातर आप एक पर्ची भी नहीं दे सकते? और एक नारा भी है ना, न चाचे दा न मामे दा, वोट हुसैन दे नाने दा। ठीक है ना, न चाचे दा न मामे दा, वोट इमामे आली मकाम दे नाने दा है। बाहर बंदा वोट पाए, नून लीग वाले या कहीं हो रही है, तो अंदर आकर बंदा दुआ मांगा, या अल्लाह उमर पाक जैसा हुक्मरान अता फरमा दे। कितनी मुनाफिकत है यार,
कि मैडे नाल तो चलो लोग कर सुन, स्वाड़े नाल कर सुन, अल्लाह नाल भी मुनाफकत करते हैं। बाहर वोट पा के चोरां डाकुआं तो अंदर आकर दुआ तुम भी करते हैं, सुने उसी यार मौली साहब दुआ करो अल्लाह ताला चंगे हुक्मरान दे है। यार अल्लाह नाल भी ठगियां, अल्लाह नाल भी चक्कर। बात इसी तरह है कि नहीं? मैं तो वैसे सच्चियां गल्लां करता रहा हूँ, तो मैंने कहीं कुछ आखना ही खोनी, हूँ तो मैं चंद मिनटां दा ही मेहमान है मैं जुड़ा हाँ, ठीक है ना। मैं तो 8 साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 400 मेरी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर। कोई किसी की खुशामद नहीं, कोई सियासत नहीं, कोई फिरका वरीयत नहीं। गल की या अल्लाह दी की या रसूलुल्लाह दी की। जिक्र किया अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु दा सीना चढ़का किया। कई लोगों नहीं चंगा लगा, मैं कहा सर सुहा चंगा नहीं लगता। तो सन तो मौलाना इलियास कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक ही नारा देता, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, बस गल खत्म। और कई अहले बैत का जिक्र चंगा नहीं लगा, असा फिर भी किया। बात यह है कि बात हक हो, दलील के साथ हो, बात गुस्से के साथ नहीं होती, बात ऊंची आवाज़ के साथ नहीं होती, बात जो है कि वो दलील के साथ होती है। निज़ाम मुस्तफ़ा जब ये आएगा तो फिर आपको टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। आज एक बंदा मुझे वोट दे दो, आप क्या करेंगे? हम आप गली पक्की कर देंगे। गली वो आपकी जेब से पक्की करेगा? हम आपको खंभे लगवा देंगे, ट्रांसफार्मर लगवा देंगे, वो अपनी जेब से लगा के आपको देगा। वही पैसा है जो मेरा और आपके टैक्स का पैसा है, वो उसमें से भी कमीशन खाएगा। आज 8 तारीख आ रही है, आज फैसला करो कि वोट आपने किसको देना है। मैं कल भी तरीके लबैक पाकिस्तान के साथ खड़ा था और आज भी मैं इंशाल्लाह और मेरा पूरा ख़ानदान तरीके लबैक पाकिस्तान के साथ खड़ा। कल भी चकवाल 3 सियासी जलसे तकरीर लबैक करें दी 3 जगह दीनी तो हर बंदा कर गिंदा ना, सियासी भी चंगी तकरीर हर बिल्कुल फरमाइश करते हैं लोग। मौलवी साहब वही मौलवी उन्होंने पिछले साल आंदे है जी, इस साल रिजी साल की मौजूदगी में तकरीर कीतियां अल्हम्दुलिल्लाह। भाई गल बंदा करा था फिर जणिया करा ना, फिर ये सिर थला सटे हुआ तो बाकी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र में आना है। ना ये चाचा आएगा, ना ये मामा आएगा। ये जो इज़्ज़त आप ही कर रहे हैं गाड़ियों वाले, ये आपकी इज़्ज़त 8 फरवरी तक है। 8 के बाद ना आपकी इज़्ज़त होगी ना आपका प्रोटोकॉल होगा। बंदा अदा भी बैठे हो नाल फोटो शेयर नाल भी, अदा तीर नाल भी, अदा भी मैं सारे नाल हाँ, असी सारे नाल कोई ना, असी एक ही हाँ निज़ाम मुस्तफ़ा नाल। बस आप खड़े हो जाए, मैं आपको वोट देता हूँ। हम निज़ाम मुस्तफ़ा वाले हैं। हम जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा तो आपके हुकूक इंशाअल्लाह आपकी दहलीज पर आपको मिलेंगे, आपकी इज़्ज़तें महफूज होंगी। ये सोई हुई कौम, अगर मुर्दा कौम को किसी ने ज़िंदा किया है, उस हस्ती का नाम अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह तआला है। लोगों को पता ही नहीं होता था कि ख़त्म नबूवत क्या है, ये है क्या, ये नारा क्या है। भाई उस बंदा अपना नारा तो लवाया कोई नहीं, जितना भी गया उसका ताजदारे ख़त्म नबूवत। जिंदा। बस मैं गल करदा करदा हुण जरा इख्तितामी टच पर भी आई है ना, ये जेड़े अंगूठे चुमदे हो ना रसूलुल्लाह दे नां ते, तो ये 8 फरवरी का दौड़ा वो तो अपने महबूब के नां ते ला भी छोड़े। बस सादी जी गल ने, बस जो चुमदे उं तो बड़े आशिक रसूल बनता है, हाँ चुमका उत्ता लाने तो ये उस तरह हाँ ला भी छोड़े। अर्ज करे या रसूल अल्लाह, जिसे थोड़े नां तो चुमदे रहे ये पर्ची की है, अगर जान भी देनी पवे अस थोड़े नां का कुर्बान। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये पुलिस किसने बनाई? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाई। भाई ये किसने सिस्टम बनाया था? ये पुलिस का महकमा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नहरों की खुदाई किसने करवाई? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सारे कानून आपने फरमाया, बेटी को बुलाया, बीवी को बुलाया और फरमाया गल सुन, एक मसला तो दस जिन्हें केड़ा कि जिन्हें खामन जड़ा बीवी का रिश्ता होंदा, तो ये तो मैंने दसो कि कितना असा बीवी जुदाई बर्दाश्त कर सकती खामन दी।
आप चुप हो गई। तो आपने फरमाया गल सुन, मैं हुक्मरान हाँ, खलीफा हाँ, अमीर उल मोमिनीन हाँ, तो मैं कानून बनाना तो ज़रा दस मैन। उन्हें फिर आख्या जी कि 4 महीने 10 दिन। कितना? आपने कानून बना देता कि 4 महीने 10 दिन, बावी आर्मी है, बावी जो कुछ भी है, वो महकमा उस मुलाजम है छुट्टी देने का पाबंद है। गल समझ, ये इस्लाम का कानून है। ये उम्र ला है। बंदे 10 साल दुबई पे रहते जी, मैं 10 साल बाद आया, के लोड़ है जनाब आने की है? याद है, फैमिली ना ले जा, बच्चे ना ले जा, है? तुझे पता ही नहीं है कि मियाँ बीवी के हकूक़ क्या हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत क्या है। अगर ये पोसीदा निज़ाम आप चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, ठीक हो जाए, तो ये चेहरे चेंज करने से नहीं होगा। ये पोसीदा निज़ाम अगर ठीक होगा तो निज़ाम मुस्तफ़ा से ठीक होगा बस। वरना इस मुल्क के अंदर आपको जो आज 2 वक्त की रोटी मिल रही है, आप इसके लिए भी तरसेंगे। ये गरीब तर होता जाएगा, ये अमीर तर होता जाएगा। फिर आप पछताएंगे कि हमने, लोग कहते हैं यार हमने क्या किया। वो आपने बात सुनी। मैं बात ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम विक्रे, बड़े बड़े ताजर आए लेकिन नहीं खरीद सके। वो माई आख्या कि मैं को सूत्र दी अट्टी है तो मैं खरीदना चाहनी हाँ। तो लोग आख्या अम्मा को गल करना हाली करो। बड़े बड़े आजज आ गए, बड़े बड़े ताजर सरमायादार, तो कितों अल्लाह के नबी है खरीदना। वो आसका आखन लगी पुत्रा मैन भी पता खरीद मैं भी ना सकती, लेकिन एक सूत्र दी अट्टी चाहिए। तो मैं चाहनी हाँ कि क़यामत अल दाड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम दे खरीदारों के अंदर मेरा नाम आ जाए। बस गल ये हो जाए। कोशिश अपनी करनी। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये देवशी दरबार है ना, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि इनकी वसीयत थी कि मेरा जनाजा शाह मुदरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ाएँ, या पीर करम शाह साहब अज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह, या मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो जब पीर साहब फौत हुए, दुनिया से पर्दा फरमाया 95 में, 1995 में देव शरीफ, तो अशाह मुदरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुल्क से बाहर थे और पीर करम शाह साहब खुद बीमार थे, अस्पताल के अंदर थे। तो इनका जनाजा मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आके पढ़ाया था डिफेंस रोड पे उस हस्ती ने। तो जब रोज़ा रसूल पे वो हाज़िर हुए, आज की अल्लाह के महबूब बड़ी कोशिश किया, शादी को नहीं की थी, मुल्क पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज हो जाए, तो अब दिल नहीं करता वहाँ जाऊँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दीदार कराया और फरमाया न्याज़ी तेरा काम था कोशिश करना, जा तू अपनी कोशिश जारी रख। तो नूरानी साहब फरमाया करते थे कि मौज़न का काम है अजान देना, बस मौज़न का काम है अजान देना। वो मियाँ साहब नहीं आख्या माली का काम पानी देना, भर भर मशकां पावे, तो मालक का काम फल फुल लाना, लावे या न लावे। मौज़न का काम है अजान देना। नेकी की दावत देने वाला उसी तरह है कि गोया कि उसने नेकी की है, गोया कि उसने नेकी की है। तो बात जो मैं आज कर रहा था, आपको मैंने पहले भी आज किया है कि वो कई बंदे यार पता नहीं कारी साहब के गल करनी, मैं कि यार हमें किसी की मुखालफत हमने किसी की करनी है। बात यह है कि जो वक्त हमारा गुजरा है वो अच्छा गुजरा है, और आज अगर मैं जा रहा हूँ तो मैंने यही कहा कि यार एक बंदा अच्छे तरीके से अलविदा हो जाए, अच्छे अल्फाज में हो जाए। और ये जो मस्जिद है ना, ये शेख ज़ैद साहब, इस बात की तो मेरी तईद करनी पड़ेगी आज आपको इस बात की कि जब ये मस्जिद में पहली नमाज हुई ना, आप यकीन माने कि शेख साहब जानते हैं कि इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, बड़ी कावश की, यहाँ बारिश होती थी, पानी आ जाता था। तो नई नई मस्जिद थी, लाजमी बात, दरवाजे भी नहीं थे, ममटी भी नहीं थी, बाहर फैबर मामलात नहीं थे। तो कई बार ऐसा मुझे करना पड़ता कि यहाँ आके पहले फैबर के साथ सफाई करनी पड़ती, पानी को साइड पे, फिर नमाज़ पढ़ानी पड़ती। और कालटैक्स रोड की ये हालत होती थी कि हनफिया मस्जिद के सामने बिल्कुल तालाब बने होते हैं, तो मोटरसाइकिल विच बड़ा दिल जिगरा रखना पाता है। तो मैं 2 टंगा टैंकी से रखा जनाब, तो मोटरसाइकिल विचों गुजार का आ जाता उसकी, यार मैं नमाज तो लेट ना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार मैं फजर पे आ रहा था तो मेरा मोटरसाइकिल पंचर हो गया, तो मैं जनाब पंचर ही मोटरसाइकिल छिकांदा, मैं कहा ट्यूब नवी पवा ऐसा, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से पूछना। और मैं था यहाँ, और मेजर साहब मौजूद नहीं हुए, आर्मी हाजिर सर अवैस भाई अपनी यूनिट चुन, तो मैं फजर ने मार पढ़ा कर क्या सारो मैं तो पटको भी को नहीं आता, पैसे दो मैं तो ट्यूब पवा लो पंप। तो
उन्होंने कारी साहब आंदा मैं भी कोई नहीं पर सामने मेरा घर आओ ज़रा वो कर लेने। यानी कि एक कुर्बानी एक ज़िम्मेदारी होती है, बात मैं ज़िम्मेदारी की कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद का जुलूस यहाँ हमने शुरू किया पहले साल से, अहले इलाका अहले मोहल्ला इनके तावन के साथ, और वो पहला ही जुलूस था। फिर आस्ता आस्ता अल्लाह ने करम किया, दर्स तकरीर मामलात, 8 साल कुरान पाक सुनाया रमज़ान शरीफ में, एक मरतबा तहज्जुद में, एक मरतबा फ़र्ज़ नमाज में, और जितना हो सका अपने से बढ़ के इतना घर मैंने अपने घर वालों को टाइम नहीं दिया जितना मस्जिद और मदरसे को मैंने ज़िंदगी में टाइम दिया है। होता है ना कि शादियाँ मामलात ख़ानदान में होते हैं, लेकिन इतना अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का घर है। असी शोधी हरकत ना कर दे मैं सुहा कहीं मसीती जाकर नमाज ना पढ़ो, ये तो कोई जने वाली गाली ना हुई ना जी है। ये अल्लाह का घर है, इसे आबाद करो, इसे नमाज पढ़ो। लेकिन देखो वो इकबाल का शेर है, तुंदिए सबा बाद मुखालफत से न घबराया औकाब, ये तो तेज़ चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ठीक है, अहले मोहब्बत भी लोग जितना बंदे 5 बंदे नफरत करते हैं तो 10 मोहब्बत वाले होते हैं, जितने 10 नफरत वाले होते हैं 5 मोहब्बत वाले भी होते हैं। ये कोई दुनियादारी है, मामलात है, सारी गल है। लेकिन देखो कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मामलात होते हैं, लेकिन मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरी मुखालफत की या मेरे रास्ते में वो रोड़े अटकाए, मैं उनको भी सलूट मारता हूँ। इस वजह से कि मैं तो गफलत की नींद सो रहा था, आज अगर आप मुझे ना उठाते तो मैं सोया ही रहता। आपने मुझे वक्त से उठा दिया कि मौलवी साहब उठो लाहौर आ गए ने, ठीक है, तो मैं उठ गया और फिर मैं उठ कर 10 आके देर आए दुरुस्त आए। इकबाल जो है वो हमेशा देर से ही आता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शायद भाई बैठे हैं टोकनवाज से हमारे नमाजी बैठे हैं कसरत में, इन्हें आकर कारी साहब हम तो शुक्र अदा करते हैं कि यार आपकी वजह से हमारे अल्लाह का घर हमारे पड़ोस में हमें मिल गया है। ठीक है, फिर आप खुद इधर आ रहे हो, नमाज पढ़ाएंगे, तरावी पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह जुम्मा पढ़ाएंगे, वो भी अल्लाह का घर है। मैं तो बल्कि इंतज़ामिया समेत सारे हमारे इंतज़ाम से इंतज़ामिया हमारे भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा नज़रिया हमारा मसलक एक है। तो मैं तो सबको दावत दे रहा हूँ कि अगला जुम्मा जो है कि इंशाल्लाह वहाँ हम इफ्तिताह कर रहे हैं, और पहला जुम्मा जो होगा वो इंशाल्लाह 2:45 बजे इंशाल्लाह अदा किया जाएगा। हमारा जो शेड्यूल होगा वो 1:45 बजे से लेकर 1 बजे तक इंशाल्लाह नाथखानी हुआ करेगी, और 1 बजे ख़ताब शुरू होगा और इंशाल्लाह 1:35 1:36 तक, ताकि जो है कि जमात अपने टाइम पर 2:45 बजे जो है कि वो होगा इंशाल्लाह। चंद कदम ये सब लोगों ने जगह भी देखी यसकी 14 के गेट नंबर 1 के साथ। आप और मेरी हौसला अफजाई के लिए एक जुम्मा जो है कि वो मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आप जो है कि वो मेरे पास पढ़ें। एक वो अल्लाह का घर है, ताकि एक बार आबाद हो जाए, एक माहौल बन जाए। और पंजाबी जाते गुड़ हो दखियाँ मक्खियाँ आपे जड़ियाँ ना वो कट्ठियाँ हो ही पैंदियां। अगर मेरे अंदर दम खम होया, मेरी नीयत सही हुई, मेरे अंदर इखलास होया, तो गोला शरीद सईदा दा फिजान होया, तो इंशाल्लाह छोटी ईद तक इंशाल्लाह उसे जंगल मंगल बड़ा छोड़ सा इंशाल्लाह। बात यह है कि ये भी अल्लाह का घर है, हमें आप जहाँ बुलाएंगे। ये नहीं कि मैं हूँ तो मसीती जो जा रहा अल्लाह माफ़ करा कोई सुआड़े ना तल्लुक वास्ता यार मेरे भैन भरा वाला तल्लुक है। हत्थ में बैठा ना आमना मस्जिद खब्बे पहले मेरा घर है तो सजे पहले मसीत है, तो दरम्यान तुसी हो। जिस तरह मैं लग का बना लाजमी करा तुम मैं नज़र आना दिहाड़ी मुलाकात होनी है, हर बंदे को नंबर है, हर बंदे को राबता। तो जिस तरह भी तुम याद करना तो इंशाल्लाह असां सुआड़े अस हाजिर हाँ, फिर भी हाजिर हाँ। असी चाहते हाँ कि अत्ता कोई महफिल होवे, कोई प्रोग्राम होवे, तुसी साह बुलाओ, असी हत्था आइए, असा कोई प्रोग्राम कराइए, सुहा बुलाइए, तुसी मोहब्बत नाल उठाओ। गल इस तरह ना कोई मैं न सोड़ा मैं कत्ल किया न तुसा माड़ा किया, मामलात जो है वह रात गई बात गई। और ड्यूटी आज संभाल रहे हैं अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल लतीफ़ नईमी साहब, आर्मी से ख़तीब रिटायर हैं। तो माशाल्लाह अच्छा तजर्बा है, आलम दीन है। वो अपने हर वो पंजाबी जानते कि हर फुल की अपनी खुशबू है। हुण मैं लाजमी गल कर रहा, मेरा अपना अंदाज़ है, वो गल कर सुन अपने अंदाज नाल गल कर सुन। अजान वो ही होंदी, बंदे पढ़ते हैं उन्होंने अंदाज़ अपना होंदा। कुरान वो ही है, बंदे पढ़ते हैं उन्होंने अंदाज़ अपना होंदा। बहरहाल कि मैं फिर भी मेरा किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है, न मैंने किसी के पैसे देने हैं तो न मैंने किसी के पैसे लेने हैं। फिर भी कोई बंदा हो तो मैं हाज़िर हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर मुझसे कोई गलती खता हो गई हो, इंसान है ख़ताब में बंदा ऐसी बात जोश ख़ताब, वैसे मैं रहा होश ना लिया जोश में घट ही आना, लेकिन फिर भी बंदा जोश या गल कर पैंदा या दर से या वैसे। तो कोई ये जी गल हुई है तो तुसा सरकार फरमाया यरहमुल्लाह, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता। किसको? मल्ला यरहमुन्नास, जेड़ा लोगों को माफ़ नहीं करता। यही गल है ना। तो कोई गलती खता हुआ है अल्लाह रसूल की रज़ा की खातिर
वो माफ़ कर देना। बाकी मेरा कोई इतना समान नहीं। गल क्यों मैं तां ओपन कर रहा कि गल अलल ऐलान होनी चाहिए। ये डैक्स मेरा अपना तो ये डंडा 21 साल तो मेरे नाल है, 13 साल डोग में ना रहा, 8 साल अत्ता रहा, 21 साल रहे तो इंशाअल्लाह ये मैं मस्जिद आशा ये भी जो हिजरत मैं कर रहा तो हिजरत सुन्नत भी है, हिजरत बरकत भी है। असा केड़ा अपनी खातर कर रहे हैं, दीन की खातर कर रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि ये मैं इंशाअल्लाह अपना अभी जब नमाज जुमा अदा होगी तो उसके बाद जनाब इंशाअल्लाह ये अपने दोनों चीज़ें लेके ये चीज़ जो है सेटअप अपना, और मेरा कोई यहाँ सामान नहीं, कोई किताब नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई लेना देना। मस्जिद की चाबी मेरे पास थी, वो हाफिज़ नबी साहब को मैंने जुम्मे के पहले ही हवाले कर दी है। बात समझ आ गई। फिर भी आखिर में मैं सिर्फ 2 मिनट है नला कि जितने निकाह 8 साल में मैंने पढ़ाए हैं, कोई बंदा कहे कि कारी साबर से चिश्ती ने निकाह पढ़ाया है, फ़ीस ली है और निकाह जमा नहीं कराया, मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। ये कैमरा है, मैं जाने के बाद भी ज़िम्मेदार हूँ। चौधरी फैसल साहब सोने वैसे पता कि मैं बड़े बड़े निकाह पढ़ा छोड़ना, बाकी दुबई भी होगा क्या है ना जी, कोई मसला नहीं। एड्रेस लाहौर था, पेशौर था, मैं कोई बंदा कहे कारी साहब आप इतना अरसा रहे हैं, आप निकाह पढ़ाए हैं, आपने फ़ीस ली है, क्यों ऐसे वाक़यात होते हैं जब मौलवी चला जाता है तो बड़े मामलात हैं, मुझे पता है, लेकिन कोई ऐसा केस हो तो मैं फिर भी हाज़िर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ फ्रॉड चक्कर, कोई नस्वार खादी हुआ है, सिगरेट पीता हुआ है, जना कीता हुआ है, कहीं ना कोई मसला कीता हुआ है, एक कैमरा मौजूद है, मैं हुण भी हाज़िर हाँ और मैं जान तो बाद भी हाज़िर हाँ। तुसी मैंने उतर मैंने शरी ऐब नज़र आ जाए वो तो कुरैशी चौक सर कलम का टंग छोड़ना, ये मौलवी जनाब गल्ला करदा लेकिन अमल कोई नहीं। ये बात करना आसान है, ठीक है ना। अकीदे में गड़बड़ आपको नज़र आई यहाँ जाने के बाद भी, या मौलवी दाढ़ी छोटी करा छोड़ी है, या कोई भी आपको शरीयत का मैं बागी आपको नज़र आऊँ, तो इस रोड पे आपने मुझे रोकना है, कहना मौलवी साहब वो मेंबर, वो आपके अल्फाज, वो कहाँ गए कि आपके फ़ेल और कौल में तज़ाद है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ कि अल्लामा कारी अब्दुल लतीफ़ नईमी साहब इस निज़ाम को अच्छा चलाएँगे। मस्जिद इंतज़ामिया भी बैठी है, आप लोग भी बैठे हैं। तो मैंने पहले कहा कि हमारा किसी का ज़ाती कोई मामला नहीं है, कोई ज़ाती रंजश, कोई मामलात नहीं है, लेकिन ये तो हकीकत ही होती है। जब भी बंदा किसी के मतहत काम करता है तो लाज़मी बात है कि चीज़ सोच के करता है कि ये मैं ऐसे करना है, ये महफ़िल करनी है, करूँ या ना करूँ, इश्तिहार बनाऊँ या ना बनाऊँ, किसको बुलाऊँ या ना बुलाऊँ। वो इमरान खान आता है कि हकीकी आज़ादी, चलो मैं आज हकीकी आज़ाद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं अपना थोड़ा है झोंपड़ी छोटी हो फ़कीर की, लेकिन बादशाह के माल से बेहतर होती है। ये अल्लाह का घर है, इसको आपने आबाद रखना है। एक एक तिनका हमने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके इस मस्जिद को हमने आबाद की है। तो जिन लोगों ने किया अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने आप दूर नज़दीक से आते हो, और ये आखिरी बात मेरी याद रखना, मस्जिद इंतज़ामिया भी मौजूद है, आप लोग भी मौजूद हैं, कोई गल है तो मैंने सामने दसना, बाकारी साहब है तो साढ़े मुखालफ गल की है, क्यों कई लोग होंगे कि मैं जावा तो एवं आख दी उस कारी साहब तो कमेटी वाला गल ही पे कर दें, अल्लाह माफ़ करें, या फलाने नमाजी खिलाफ गल पे कर दें। मैंने बुला लेना कॉल करके, कारी साहब है गल जी बिठा का गल करनी, ताकि वो जो शरारती लोग होंगे वो फ़ायदा ना उठा सको। गल समझ आ गई ना मेरी माँ। ये गल ज़रूर है कि मैं डोग जुम्मे रहा, लोगों मैं दावत दी कि आया करो जुम्मा पढ़न, अत्था मैं रहा, मैं सारे किया, ये कितने लोग कितों कितों आने, मैंने एक बंदे मैं जानना, मैं ज़रूर किया कि यार मेरे को जुम्मा पढ़ना है करो, असी कल उतना चले जावा, मैं लोगों आखा कि यार आओ मेरे को जुम्मा पढ़ो, तो इस ये नहीं समझना कि यार कारी साहब को शरारत कर रहे हैं या ये मसीत अल्लाह माफ़ करा कोई वीरान करना चाहते हैं। मैं कोई शरारती या फसादी बंदा नहीं हाँ, बस मेरा मुकदमा या ताजदार गोल्डा जानने तो या ताजदार ख़त्म नबूवत जानने। ठीक है, कोई भी गल हो तो माजरत, तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरिया तो ज़िंदगी हुई तो इंशाअल्लाह मुलाकात टिकी रही। अल्लाह ताला मैं और सारे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।